हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश शाह और आज हम लोग बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट की। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सच ही कहा है किसी ने। लेकिन यह भी सच है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है, क्योंकि ये हम पे है, हम गुस्से से दोस्ती करते हैं या दुश्मनी। मैंने इसे एंगर मैनेजमेंट यानी एंगर को मैनेज करना। जब तक मुझे यही नहीं पता कि गुस्सा क्यों आता है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं और मैं उसको कैसे शांत कर सकता हूं, मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है। जब भी एक सिचुएशन होती है, हमारे दिमाग में उसका एक पिक्चर होता है और सिचुएशन एक अलग पिक्चर लेके सामने आती है। जब दोनों पिक्चर आपस में क्लैश होते हैं तब इंसान को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। अब उसके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक इस सिचुएशन पे रिएक्ट करें या इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करें। अब गुस्सा एक इमोशन है, इमोशन व्हिच ब्रिंग्स यू इन अ मोशन, इट गिव्स यू एन एनर्जी। जैसे इंसान एक गुस्से में आता है, बैठा हुआ ढीला सा आदमी तन के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अब इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना, ये हम पर है। When I see reaction, मतलब तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया। किसी ने कुछ अपशब्द कहे, मैंने रिप्लाई में अपशब्द किए। किसी ने पत्थर मारा, मैंने पत्थर फेंक दिया। मैंने ना कॉन्सिक्वेंसेस का सोचा, ना सिचुएशन के बारे में सोचा, जस्ट रिएक्ट कर दिया। जब मैं सिचुएशन पे रिएक्ट करता हूं, मैं उसको अपना दुश्मन बना लेता हूं, तब गुस्सा मेरा दुश्मन हो जाता है। लेकिन जब उसी सिचुएशन पे मैं कुछ क्षणों के लिए रुक जाता हूं, थोड़े से उस पर दो थॉट्स देता हूं और जब मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता हूं तो वो मेरा दोस्त बन जाता है। आइए समझते हैं कैसे। एक बार दो लेडीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही थी। अचानक एक कॉकरोच टेबल पे आया। पहली लेडी, अरे ये कॉकरोच कहां से आया? उसने प्लेट को जोर से धक्का मारा, प्लेट जाके गिर गई और कॉकरोच जाके बाजू वाली लेडी पे। उस लेडी को उससे ज्यादा गुस्सा आया, मेरे टेबल पे कॉकरोच, उसने पूरा टेबल उठा के फेंक दिया। अब वो कॉकरोच उड़ने वाला था, जाके तीसरे टेबल पे गिर गया। वहां एक आदमी, उसने इन दोनों लेडीज को देखा, पूरी सिचुएशन को देखा, कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। उसने उस कॉकरोच को पकड़ा, उठाया और बाहर फेंक दिया। इस सिचुएशन में पहली लेडी ने रिएक्ट किया, सेकंड लेडी ने रिएक्ट किया, लेकिन तीसरे बंदे ने रिस्पॉन्ड किया। He was right on the situation. पहली लेडी ने ही अगर इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड किया होता तो क्या जो वो डिस्ट्रैक्शन वहां पे हुआ, जो वो माहौल खराब हुआ, क्या हुआ होता? नहीं। सेम सिचुएशन में तीन अलग लोग, लेकिन रिएक्शंस अलग अलग। इससे पता चलता है कि हर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। अब हमें ये चूज करना है कि वी हैव टू बी रिएक्टिव और रिस्पॉन्डिव। रिएक्टिव मतलब ये होता है कि सामने से कुछ आया और मुझे उस पर तुरंत के तुरंत आंसर करना है। जैसे कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, उसने मुझ पर पत्थर मारा, तो मैंने एक गर्म कोयला उठाया और उस पर दे मारा। अब ये गर्म कोयला उस इंसान को लगेगा या नहीं लगेगा नहीं पता, लेकिन मेरा हाथ जरूर चलेगा। लेकिन ये गर्म कोयला उठाने से पहले अगर मैं एक बार थॉट प्रोसेस देता तो सिचुएशन कुछ और होती। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज के टाइम पे मैं अगर सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो हमारे महात्मा गांधी। हम सब जानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक यू-टर्न कब आया था, जब अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया था। वो चाहते डिप्रेस हो सकते थे, वो चाहते कुछ भी अलग तरीके से कर सकते थे, एक रिएक्टिव फॉर्मेट यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें जो एनर्जी मिली उसे उन्होंने अपना मोटिवेशन बनाया, जिसे हमेशा उन्होंने अपने आप को चार्ज रखा और देश को आजादी दिलाई। एक और छोटा सा एग्जांपल, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप वर्सेस इंग्लैंड। जब फ्लिंटॉक और युवराज के बीच में कहासुनी हो गई, तब युवराज को गुस्सा आया, वो बैट उठा के फ्लिंटॉक को मार सकते थे, उन्होंने बैट भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने वही एनर्जी को अपने गेम में लेके आए और एक ओवर में 6 छक्कों का करिश्मा कर दिया, जिसे आज भी हम लोग सिर्फ सोचते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर कि अगर गुस्सा आता है तो दैट इज एन इमोशन, इमोशंस व्हिच गिव्स यू एन एनर्जी। अब उस एनर्जी को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है वो मेरे पे है। मैं उससे बल्ब भी रोशनी कर सकता हूं और मैं किसी इंसान को शॉक भी दे सकता हूं। अगर मैं किसी को शॉक देता हूं तो मुझे भी दर्द होगा, उसे भी दर्द होगा, पर मैं अगर रोशनी करता हूं तो वो सबको मिलेगी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एंग्री, एक बार खाली सोचिएगा कि 1 मिनट जो आप गुस्से में बिताते हैं, आप 60 सेकंड जो अपना पीस ऑफ माइंड है वो खो देते हैं। किसी ने सच्ची कहा है, when you are in anger you will give the best speech of your life।
but you will regret for it in your entire life. क्योंकि एक बार जो मुंह से निकला शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के इन्हें खर्च करना चाहिए। अब आपको जब भी गुस्सा आए, मेरी ये बात याद रखें, फिर भी लगे कि सेकंड थॉट देने के लिए काफी नहीं है, 4 बार लंबी सांसें लें और देखिए, फिर भी आपको जो सिचुएशन में सही लगे आप वही कीजिए। इसी तरह के और कई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, जिसमें एक चीज जो हम सब जानते हैं और दूसरी चीज जो हम नहीं जानते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pure.biz। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून।